हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए आज का इस वीडियो में 1 मार्च 2024 को जैक द्वारा क्लास 9 का जो पेपर 2 गणित विज्ञान का एग्ज़ाम लिया गया है, तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे साइंस का आंसर की के बारे में। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आंसर मिलाते हैं बिना किसी देरी का। हम लोग साइंस का प्रश्न देखते हैं। तो मैथ का पहले मैं बता चुका हूँ। आइए हम लोग साइंस का प्रश्न देखते हैं, उसका उत्तर के बारे में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में आंसर की के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पर पहला है, गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है। तो यहाँ वृत्तीय गति, सरल रेखीय गति, वर्गीय गति एवं इनमें से सभी। तो इसमें ये बी वाला ऑप्शन सही है। सरल रेखीय गति गति का सबसे साधारण गति होती है। दोस्तों आप आ जाइए। आप प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 नंबर में है। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तो वस्तु की चाल होगी, यानी 16/4 मीटर प्रति सेकंड। 4 से 16 को काट देंगे तो 4 होगा। 4 मीटर प्रति सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में है। दोस्तों अब आ जाइए यहाँ पर 3 नंबर में देखिए। यदि सी तरंग का वेग है, सी क्या है, वेलोसिटी है, और भी तरंग का आवृत्ति है, और लेमडा तरंग का तरंगदैर्घ्य है, तो यहाँ पर सी इज इक्वल टू भी लेमडा आपका होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ देख लीजिए, प्रश्न संख्या 4 में है। ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है? घर्षण से, विसरण से, उसके बाद यहाँ क्या है, कंपन से और अपवर्तन से। तो देखिए कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है। कोई भी चीज़ जब कंपन होता है, जैसे घंटी बजाते हैं, तो कंपन से क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर सी 4 का आपका राइट आंसर हो गया। अब 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यदि किसी वस्तु का भार कितना है, 49 न्यूटन है, यानी भार क्या होता है, W बराबर क्या होता है, mg, द्रव्यमान गुना त्वरण। ये दिया गया है आपका 49, ठीक है, और बराबर m और g का मान 9.8 होता है। अब आप इसी में m निकालिएगा तो 49/9.8 आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए 8 पंचे 40, इसको देखिए मतलब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो आपका ये आ जाएगा 49, यानी 5 आ जाएगा आपका। तो इसमें कौन हो जाएगा केजी में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, इसका क्या कहते हैं, 6 नंबर का प्रश्न। यहाँ 6 नंबर का प्रश्न देखिए। विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो क्या किसके समानुपाती होती है, तो समय के वर्ग के समानुपाती, यानी s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, u तो 0 हो जाएगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर तो वहाँ पर समय का वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, गिरने के समय के वर्ग का क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये किसका हो गया, 6 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कहता है, पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित ऊर्जा होता है। वो प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही उत्तर हो गया। दोस्तों आ जाइए अगला प्रश्न देख लीजिए, 8 नंबर में। HP हॉर्स पावर, ये आप तो जानते ही हैं कि शक्ति का हॉर्स पावर के रूप में इकाई होता है, तो अश्व शक्ति जिसको कहते हैं। तो ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो गया। 8 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर 9 नंबर का प्रश्न संख्या 9 में क्या बता रहा है, किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व दाब को दर्शाता है।
किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व क्या कहता है, अधिक दाब को दर्शाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका उत्तर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10 देखिए, तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है, तो तरंगदैर्घ्य का मीटर है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न आप देख लीजिए। सभी 11 नंबर का प्रश्न देखिए, सभी जैव प्रक्रमों के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो भोजन से प्राप्त करते हैं। पानी हवा मिट्टी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, भोजन से। सभी जैव प्रक्रमों के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से लाते हैं, तो भोजन से लाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए अगला प्रश्न आप देख लीजिए। 12 नंबर का जो प्रश्न है आपका, यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए सेल्सियस ताप से संबंधित है, RH फैक्टर रक्त से संबंधित है, रिएक्टर पैमाना आर्द्रता से, ये गलत है, ये सुमेल नहीं है यहाँ। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर हो गया। दोस्तों आ जाइए प्रश्न संख्या 13 में, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है, यानी कहीं बिजली उत्पादन होता है तो उसके मापने की इकाई क्या है, मेगावाट। तो उत्पादित की जाती है, यानी उत्पादित की जाती है, उस मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो बिजली उत्पादित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। अब आ जाइए अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में क्या है, बल के, देखिए यहाँ प्रश्न संख्या 14 में है, बल के प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तन होता है। वस्तु का चाल में का दिशा परिवर्तन कर सकते हैं, वेग में भी परिवर्तन हो जाएगा, आकार में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका मतलब तो डी वाला सही होगा, सब चीज तीनों होगा तो डी वाला ऑप्शन इनमें से सभी आपका सही उत्तर हो गया। दोस्तों अब आ जाइए प्रश्न संख्या 15 का देखिए। 15 नंबर में क्या है, यहाँ पर देखिए, वेग का मात्रक कौन है, वेग मीटर प्रति सेकंड, जो ऑप्शन नंबर ए में ही आपका राइट आंसर है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर में, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 36,000 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36,000 मीटर हो जाएगा। और घंटा को सेकंड में बदलेंगे तो 60 गुना 60 हो जाएगा। ये 0 0 यहाँ से कट गया, 6 6 के 36 हो गया, और फिर यहाँ 6 से काट दीजिए, 6 यानी 10 होगा। कितना होगा, तो देखिए हम यहाँ पर काट दिए हैं, देखिए ये 10 होगा। तो उत्तर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10 आपका मीटर सही ऑप्शन है। तो 10 मीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 17 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 17 में क्या कहता है, कार्य जो बल एवं विस्थापन के गुणनफल होता है, बल और विस्थापन के गुणनफल होता है, तो निश्चित रूप से यह क्या होगा, एक अदिश राशि होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। बल और देखिए कार्य क्या है, बल और विस्थापन, ठीक है, बल एवं विस्थापन के गुणनफल होता है, वह है क्या है, एक अदिश राशि है। कार्य जो है वो एक अदिश राशि होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 18 नंबर में है, 18 नंबर में यहाँ पर है, वाट किस राशि का मात्रक है। तो वाट किसका है, तो शक्ति का है, ये हम लोग जान रहे हैं। यहाँ वाट भी शक्ति है, वहाँ अश्व था, वहाँ पर भी एक था हॉर्स पावर शक्ति के रूप में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ देख लीजिए, 19 नंबर में है, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए हाँ ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, ये एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 19 का सी हो गया। अब आ जाइए 20 नंबर में देखिए, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो CO60। तो CO60 ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि राइट आंसर है। अब आ जाइए 21 नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ पर है, केनाल किरणें की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने किया था। तो ये थॉमसन भी नहीं होगा, चेडविक नहीं होगा, रदरफोर्ड नहीं होगा, बल्कि गोल्डस्टीन होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। तो बी वाला आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए
22 नंबर में अगला प्रश्न आपको दिख रहा है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? तो रिक्त स्थान होता है। वह आयतन, ऊर्जा का स्थितिक ऊर्जा, संवेग नहीं होगा, रिक्त स्थान होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का। 23 नंबर में यहाँ पर देखिए एलपीजी का पूरा रूप क्या है? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो ऑप्शन नंबर ए वाला ही राइट है। बाकी आपको इधर मिलाने की जरूरत नहीं होगा। लिथियम पेट्रोलियम गैस से नहीं है, दोनों नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही हो गया। अब आ जाइए 24 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में किसमें अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक होता है? तो अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो हवा में होता है। जल, मिट्टी, आग ये सब में नहीं होगा। इससे अधिक किस में होगा? हवा में होगा। तो 24 का बी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? तो द्रव होगा, विघटन होगा, नहीं बल्कि गैस के रूप में बदलेगा। क्या कहते हैं? HCl। तो यहाँ HCl, तो ये सी नंबर वाला है, ऊर्ध्वपातन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ देखिए, प्रश्न संख्या 26 में है, सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है कि किसके रूप में होता है? तो द्रव के रूप में रहता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट है। यहाँ आपको लिखा ही हुआ है पहले से ही द्रवित, तो ये तो लिक्विड के रूप में रहेगा ही। अब यहाँ देखिए 27 नंबर में है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई यू होगा, है ना। ये यू आपका परमाणु द्रव्यमान की इकाई में आ जाएगा। दोस्तों अब अगला प्रश्न देखिए 28 में, 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन कितनी मात्रा में होते हैं? 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन कितनी मात्रा है? तो देखिए जल में कौन कौन होता है? तो जल में H2O यानी क्या होता है? H2 और O, ठीक है। हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 2। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 1। तो 2 गो हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम हो गया, 2 ग्राम। अब ऑक्सीजन जो है वो कितना हो जाएगा? 8 है परमाणु संख्या, तो 16 ग्राम। तो 16 2 कितना हो गया? 18। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन हो गया। तो 18 ग्राम जल में 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा और 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया है। दोस्तों अब आ जाइए अगला प्रश्न, यहाँ देख लीजिए, प्रश्न संख्या 29 में है, 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान होता है तो 35.5 ग्राम। 1 मोल क्लोरीन का गैस का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? 35.5 ग्राम, जो कि राइट आंसर है। दोस्तों अब चलिए 30 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर प्रश्न है, निम्न तत्वों में द्विपरमाणुक नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, निम्न तत्वों में कौन द्विपरमाणुक नहीं है? क्लोरीन द्विपरमाणुक है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, फास्फोरस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। यहाँ पर आप देखिए 31 का प्रश्न है, प्रोकैरियोट में नहीं होता है, राइबोसोम, साइटोप्लाज्मा, डीएनए, इनमें से कोई नहीं। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो गया। दोस्तों अब आ जाइए अगला प्रश्न देखिए 32 में, कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो 2 प्रकार हो गया, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हो गया। तो 32 नंबर का 2 ऑप्शन हो गया। 33 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर 33 नंबर में क्या कहता है? पौधे के जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? अस्थायी ऊतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही हो गया। अब आ जाइए 33 नंबर का प्रश्न, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सरल अस्थायी ऊतक कौन से है? तो सरल अस्थायी ऊतक यहाँ पर कौन होगा? तो ये बी नंबर वाला देख लीजिए, प्रेनकाइमा। प्रेनकाइमा आपका राइट आंसर हो जाएगा और 34 नंबर का। दोस्तों अब आ जाइए 35 नंबर में क्या कह रहा है, वर्गीकरण के आधारभूत इकाई कौन सी है? तो वर्गीकरण का आधारभूत इकाई जाति है। तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ फंजाई देखिए, फंजाई क्या है? एक मृतजीवी है यहाँ, तो ये मृतजीवी हो गया, विषमपोषी सब भी नहीं होगा, यानी फंजाई एक मृतजीवी है। तो ये वाला ऑप्शन हो गया आपका 36 नंबर का। 37 नंबर में देखिए, एड्स का संक्रमण नहीं होता है, यौन संपर्क से होता है, गले लगने से नहीं होता है, स्तनपान करने से 30 से 40% तक होता है। तो बी नंबर वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग, इन्फ्लुएंजा नहीं है,
सामान्य सर्दी नहीं है, एंथ्रेक्स है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया, एड्स फिर नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 39 क्या है, पृथ्वी की कितनी सतह पानी से ढकी हुई है? 75% ढकी हुई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। दोस्तों आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न और विज्ञान साइंस का अंतिम प्रश्न 9 का जो लिया गया था परीक्षा, तो पृथ्वी के ऊपरी उपजाऊ सतह जो चट्टान के, यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपरी उपजाऊ सतह जो चट्टान के अवक्षय से बनती है कहलाती है, मृदा कहलाती है, मिट्टी कहलाती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था आज का अंतिम प्रश्न। तो दोस्तों 1 मार्च 2024 को जो जैक द्वारा 9 क्लास का जो परीक्षा लिया गया था उसमें साइंस का ये आंसर की था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद।